इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है, जबकि पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक मुतहारिब ग्रुपों को मुज़ाकरात के जरिए मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की तरगीब दे रही है। लेकिन भारत खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जो इस अमल से खुश नहीं। वो हमेशा अफगान अमन की राह में रुकावटें डालने की कोशिशें करता रहा है। इंडिया ने पिछले 20 वर्ष में अफगानिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी की है और गनी गवर्नमेंट ने भी इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को हर मुमकिन तौर पर बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की। काबुल में इंडियन सफारत खाने के मुताबिक अब तक इंडिया अफगानिस्तान में 3 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में इतना ही दिलचस्पी रखता है तो इसने तालिबान के अफगानिस्तान में आमद के साथ ही अपने सफारती मिशन क्यों बंद कर दिए और अपना सफारती अमला भी क्यों वापस बुला लिया। पाकिस्तान को इस बात पर तशवीश नहीं है कि इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान में अरबों की सरमायाकारी कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ बलोच मज़ाहमतकारों के साथ मिलकर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय इदारों के मुलव्वस होने, कल अदम तंजीमों की माली मुआवनत, कल अदम तंजीमों के कारकुनों की तरबियत की फरहमी और असला और गोला बारूद की फरहमी के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टारगेट्स की निशानदही और रकूम की तरसील के शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाने के लिए कई शवाहिद भी मुहैया किए कि भारत सबसे बड़ा तखरीबकार है और वह पाकिस्तान के खिलाफ मनफी किरदार अदा कर रहा है और इस मकसद की खातिर उसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप इकट्ठे कर रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान में TTP को दहशतगर्दी के लिए लॉन्च किया और पाकिस्तान की अहम तंसीबात पर हमले भी किए। दाइश को जनूबी एशिया में लाने वाला भी भारत ही है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में मुत्तहिदा अरब इमारात ने मशकूक सरगर्मियों की वजह से कई भारतीयों को निकाला और अब सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक दाइश से ताल्लुक की बुनियाद पर मुत्तहिदा अरब इमारात से निकाले गए अफराद की तादाद कहीं ज्यादा है। इनमें खवातीन भी शामिल है। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले बहुत से नौजवानों की दाइश से वाबस्तगी की बिना पर गिरफ्तारी की खबरें तो भारतीय मीडिया भी देता रहा है। बिजनेस टाइम्स के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर बराए सिक्योरिटी अजीत कुमार दोल के 2015 और 16 में इराक और शाम के मुतअद्दिद दौरों के दौरान वहां दाइश की क़यादत से इसकी मुलाकातों और दाइश के वक्त की जलालाबाद के भारतीय कॉन्सुलेट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नुमाइंदों से मुलाकातों की बाज़गश्त अक़वाम मुत्तहिदा में भी सुनी गई। इसी तरह CPEC के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने CPEC को सबूताज करने के लिए $50 करोड़ मुख्तस करके एक खसूसी सेल कायम कर रखा है। भारत का ये लाहे अमल आग से खेलने के मुतरादिफ है जो जनूबी एशिया के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक है। ताहम इस जमन में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का एतराफ और भारतीय सलामती के मुशीर अजीत दोल के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो वाज़िह तौर पर बताते हैं कि CPEC को सबूताज करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। इसी तरह भारत की RSS और हिंदुवता जहनियत मुसलमानों से नफरत में इस कदर भीगी हुई है जो आमतौर पर अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को खित्ते में निशाना बना रही है। NRC, CEA और किसानों के एहतजाज के हाल ही में नाफिज करदा कानून मोदी की फाशिस्ट पॉलिसियों की गवाही देते हैं। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क फिनकेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए 44 भारतीय नेशनल बैंक दहशतगर्दी को फैलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3201 गैर कानूनी और मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतीय पंजाब नेशनल बैंक से 290 ट्रांजैक्शंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 102, बैंक ऑफ बड़ौदा से 93, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 99 और काराना बैंक से 190 ट्रांजैक्शंस की गई हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि खित्ते में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को फरोग देने के लिए भारत की तरफ से सोने और हीरों की स्मगलिंग भी की गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और आलमी दुनिया को आगाह किया है कि पाकिस्तान अमन के लिए तो पार्टनर बन सकता है मगर जंग के लिए एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंग लड़ रहा है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खतरा है बल्कि खित्ते का अमन भी इससे जुड़ा है।